बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज हमने होमियोस्टेसिस जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसका पोर्शन जो एक्सक्रीशन का हमने स्टार्ट किया। आज हमने एक्सक्रीशन इन ह्यूमन किस तरह से होती है, हमारा जो टॉपिक है, हमने आज यूरिनरी सिस्टम को पढ़ना है। जिस तरह सिस्टम यूरिनरी सिस्टम है, ये एक फ्लो है, एक मैकेनिज़्म है। जिस तरह हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, या जिस तरह हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, हम जिस तरह बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, ये सारे के सारे सिस्टम्स हैं जिनमें बहुत सारे आर्गन्स आपस में मिलते हैं तो कोई एक सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम कहते हैं ये जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, ये किस में अपना काम जो है वो रोल प्ले कर रहा है, हम कहते हैं ये एक्सक्रीशन में अपना रोल प्ले कर रहा है। तो जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि ये हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है किन किन आर्गन्स पे मुश्तमिल होता है। तो हम कहते हैं कि दीज आर कंसिस्ट ऑन किडनीज। जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है किडनीज पे मुश्तमिल है। तो किडनीज की बात की जाए, ह्यूमंस के अंदर वर्टिबल कॉलम के दोनों साइडेड पे लेफ्ट एंड राइट एक पेयर किडनी का प्रेजेंट होता है। एक हमारे पास किडनी लेफ्ट साइड में है और दूसरी किडनी जो है वो राइट साइड पे है। तो दोनों आपस में मिलती हैं, ठीक है, दोनों आपस में मिल रही हैं, दोनों का सेम फंक्शन है। होता इसमें क्या है कि इसने यूरिन, हम कहते हैं कि जो यूरिनरी सिस्टम है इसको यूरिनरी सिस्टम कहते क्यों है, क्योंकि यहाँ पे यूरिन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये यूरिन प्रोड्यूस क्यों किया जाता है, हम कहते हैं फॉर एक्सक्रीशन के लिए। अब यूरिन प्रोड्यूस किया गया, इसमें इसने क्या करना है, एक्सक्रीशन करनी है। इस एक्सक्रीशन में होगा क्या, वाटर होगा, साल्स होंगे, आयंस होंगे और मेटाबोलाइट्स होंगे। ये सारी चीज़ें हैं इसमें शामिल हैं, ये मेटाबोलाइट्स। तो इनको इसने एक्सक्रीट करना है। तो हम कहते हैं किडनी कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट हैं, बिलो द डायफ्राम। और कहाँ पे है, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। फिर हम बात करते हैं किडनीज की इम्पोर्टेंस की। तो बेटा इसकी इम्पोर्टेंस की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं कि बॉडी वेट का टोटल जो बॉडी वेट है उसकी अगर बात की जाए तो 1% क्या है, किडनी है। टोटल बॉडी वेट का 1% क्या है, किडनी होता है। लेकिन देखें ये टोटल बॉडी का 1% किडनी है, लेकिन अगर इसमें अब देखा जाए ये तो बड़ा स्मॉलेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, लेकिन इसमें ब्लड क्वांटिटी जो है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। हम कहते हैं कि इसमें 20% जो है ईच बीट में, हर हार्ट बीट या ईच बीट, हार्ट बीट जो है उसकी हम बात करते हैं कि एक हार्ट बीट का 20% जो ब्लड है, 20% जो क्या है, ब्लड है, वो भेज दिया जाता है टुवर्ड्स किडनी। ये किडनी की तरफ भेज दिया जाता है। क्यों किडनी की तरफ भेज दिया जाता है, ताकि वहाँ पे क्या किया जाए, इसमें से जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं, हमने पीछे पढ़ा था एक्सक्रीटरी ऑर्गन में लिवर को, तो लिवर क्या है कि जो वेस्ट मेटाबोलाइट हैं वो इसने प्रोड्यूस किए। अब इन वेस्ट को, जितने भी वेस्ट मेटाबोलाइट हैं जिसमें एक्सेस अमाउंट में साल्ट हैं, आयंस हैं, ठीक है, हार्मोन्स कह लें और साल्स कह लें, वाटर कह लें, नाइट्रोजन वेस्ट कह लें, यूरिया कह लें, यूरिक एसिड कह लें, अमोनिया कह लें, तो ये सारे के सारे जो है इनकी डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है। अमाइनो एसिड्स की, न्यूक्लिक एसिड्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स की, इनको डिटॉक्सिफाई किया जाता है लिवर में। फिर वहाँ पे वेस्ट मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस कर दिए गए, वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर दी गई। अब इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को लिवर क्या करता है, डाल देता है किस में, ब्लड वेसल्स में, ब्लड के अंदर शामिल कर दिया। अब ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं, पूरी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। फिर होता क्या है कि हार्ट ने पंप किया ब्लड को, जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ये फिर ईच बीट, हमने बात की कि जब एक दफ़ा एक बीट हुई, मतलब एक दफ़ा हार्ट ने पंप किया, उसका 20% जो है वो किधर चला गया, किडनीज के पास चला गया। क्यों चला गया, ताकि किडनी इसे फिल्टर करें, इसे रिफाइन करें, इसमें से जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए, एक्सक्रीट कर दिया जाए, फ्लश आउट कर दिया जाए, ताकि जो वेस्ट मेटाबोलाइट से पाक और फ्रेश जो ब्लड है वो हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स को मिल सके, जिसमें मेटाबोलाइट जो हैं वो कम हों। तो फिर हमने कहा कि जो 20% है इसकी इंपॉर्टेंस है। क्यों कि 20% ब्लड देखें ईच बीट में, मोस्टली तकरीबन
अमाउंट जो है दूसरे ऑर्गन्स की निस्बत किडनी की तरफ ज़्यादा भेजा जाता है, ताकि इसमें से जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं उनको रिमूव करवाया जा सके। तो ये हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है, जिसमें हमारे पास दो हमारे किडनीज नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये एड्रीनल ग्लैंड दोनों पे हैं। खैर चलें, फिर हम बात करते हैं कि ये किडनीज हैं, ये किसके साथ अटैच हैं, यूरिटर्स के, यूरिनरी ब्लैडर के। हम कहते हैं कि किडनी है यूरिनरी सिस्टम में है क्या क्या, एक हमारे पास क्या है बच्चे, किडनी है, यूरिटर्स हैं, ठीक है, यूरिथरा है हमारे पास, यूरिनरी ब्लैडर है। ये सारी चीजें हैं जो आपस में मिलती हैं और आपस में मिलकर क्या करती हैं, यूरिन प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले कर रही हैं, यूरिन प्रोड्यूस कर रही हैं। अब देखें, ये हमारे पास एक लेफ्ट एंड राइट दोनों किडनीज हैं। अब इन किडनीज के साथ देखें ये ब्लड सप्लाई भी है, जिसमें ये हमारे पास एक रेनल वेन और एक रेनल आर्टरी है। अब रेनल आर्टरी जो है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और रेनल वेन जो है इसमें लेस ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब ये भी सर्कुलेट कर रहे हैं ताकि किडनी को ब्लड जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। अब यहाँ पे ब्लड आ गया है, ब्लड फिर यहाँ पे जो हम कहते हैं कि इसका जो किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट है, हम असल में किडनी की बात कर रहे हैं, तो इसका जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन। वो क्या है बच्चे, नेफ्रॉन्स हैं। तो हम कहते हैं मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। नेफ्रॉन्स हैं और हमने ये कहा कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं किसमें, ईच किडनी में। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स किसमें प्रेजेंट हैं, हर एक किडनी में। इसमें भी मिलियंस की तादाद में, इस किडनी में भी बहुत ज्यादा मिलियंस की तादाद में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं। असल में जो यूरिन प्रोडक्शन का काम है वो जो किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, वो यहाँ पे करवा रहा है। तो हम देखते हैं फिर कि इसके अगर किडनी के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो हम कहते हैं ये लोबिया के बीज की तरह का इसका जो है वो स्ट्रक्चर होता है। फिर हमने कहा कि इसके साथ ये दो ब्लड सप्लाई है। इसके अलावा हमने ये रेनल पेल्विस, इसका जो हम कहते हैं कि जो सेंट्रल कैविटी है किडनी की, जहां से ब्लड जो है वो एंटर हो रहा है, लीव कर रहा है, या जहां से यूरिन जो है यूरिथ्रा के अंदर शामिल हो रहा है, उस पॉइंट को हम, हमारा ये जो सेंट्रल पॉइंट है ये वाला, इसको हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास रेनल पेल्विस है। ये रेनल पेल्विस है जिससे क्या किया जाता है कि सर्कुलेशन जो है, ठीक है, और इसके अलावा जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं, जो यूरिन है, इस पेल्विस के जरिए, जिसे हम रेनल पेल्विस कह रहे हैं, इसके जरिए जो है वो यूरिट्रा में और ब्लड सप्लाई जो है वो कर दी जाती है। फिर इसके साथ ये क्या है, दोनों साइड पे हमने जो देखा है ये क्या है, यूरिटर, लेफ्ट और राइट, जो इधर से और एक इधर से यूरिटर आ रहा है, तो हमने इनको कहा ये यूरिटर हैं। यूरिटर आगे जाके बच्चे ओपन होते हैं, किस में ओपन होते हैं, ये हमारे पास जो यूरिनरी ब्लैडर है। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर की हम बात करते हैं, यहाँ पे स्टोरेज है, यूरिन की स्टोरेज है, कि जब लिवर ने, जब उसने किडनी ने यूरिन प्रोड्यूस कर दिया जिसमें जो वेस्ट मटेरियल था सारे का सारा, और उसको एक्सक्रीट कर दिया गया, उसे किडनी से निकाल के भेज दिया गया, कहाँ पे भेज दिया, यूरिनरी ब्लैडर में। अब ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये स्टोरेज है, यहाँ पे उसको स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद आगे यूरिथ्रा है, उसके फिर उससे उसको फ्लश आउट कर दिया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं कि ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो यहाँ पे क्या है, इसको स्टोर करने के लिए कुछ यहाँ पे वाल्व जो है स्फिंक्टर्स की तरह, स्फिंक्टर्स यहाँ पे होते हैं। अब इन स्फिंक्टर्स का काम क्या है कि ये इसको अलाउ करते हैं, जब स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स कर देंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यूरिन जो है वो उसके बाहर निकल जाएगा, और जब ये रिलैक्स कर जाते हैं तो ये इस ओपनिंग को बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। फिर हम कहते हैं इसका ये आगे जो यूरिथ्रा है, ये दोनों में, मेल और फीमेल में अलग अलग जो है वो डिपेंड कर रहा है। अगर फीमेल है तो थ्रू वजाइना इसको यूरिन को एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, अगर मेल हैं तो फिर पीनस के जरिए इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो हमने ये देखा है, ये हमारा यूरिनरी सिस्टम है, जिसमें हमने कहा कि यूरिनरी सिस्टम में जो मेन जो रोल है वो किसका है, किडनीज का है। तो हम कहते हैं कि किडनीज क्या करते हैं, किडनीज का आगे जो मेन फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। तो हम कहते हैं मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी, हर किडनी में मिलियंस में जो नेफ्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो फिर हमने कहा कि इनकी लोकेशन कहाँ पे है किडनीज की, हमने कहा ये एब्डोमेन में प्रेजेंट हैं, बिलो द डायाफ्राम, और वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड पे, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने कहा, अच्छा, फिर हमने इसकी जब स्ट्रक्चर देखी तो इसका जो आउटर रीजन है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ये जो आउटर रीजन है इसका ये वाला, ठीक है,
ये जो बाहर वाली इसकी वाल है इसको हमने कॉर्टेक्स कहा, और इसके अंदर जो दूसरी हैं इनको हम रेनल मेडुला कह रहे हैं। ठीक है, ये बाहर वाली जो है ये क्या है, कॉर्टेक्स है, और अंदर वाली जो है ये नियर टू पेल्विस, ये क्या है, ये हमारे पास रेनल मेडुला है। और ये इस तरह की ट्राइएंगल शेप जो ये बन रही है इनकी, ठीक है, ये जो ट्राइएंगल शेप बन रही है जिसमें नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं। अब वो जो नेफ्रॉन है वो असल में इस ट्राई एंगल के अंदर प्रेजेंट हैं बहुत सारे नेफ्रॉन, जिनको हम क्या कह रहे हैं, रेनल पायरामिड्स। तो रेनल पायरामिड्स में नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं जो क्या करवा रहे हैं, यूरिन प्रोड्यूस करवा रहे हैं। फिर यूरिन को प्रोड्यूस कर दिया गया तो जो रेनल पेल्विस है, जो सेंट्रल कैविटी है किडनी की, वहां पे भेज दिया गया। उससे फिर वो यूरिटर के जरिए उसमें चला गया यूरिनरी ब्लैडर में, और वहां से फिर यूरिथ्रा के जरिए उसको बाहर एक्सक्रीट कर दिया गया। तो ये बच्चों आज हमने जो है यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमंस या एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस के बारे में जो है वो डिस्कस किया है। तो इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, नेफ्रॉन किस तरह अपना रोल प्ले कर रहा है, या जो यूरिनरी सिस्टम है ये यूरिन को किस तरह प्रोड्यूस कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।